नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य ही करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को होनी चाहिए। हमें अपने घर में ईश्वर की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सर्वप्रथम ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव जी और श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य ही रखना चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर ही करना चाहिए और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर जल छिड़कें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल अवश्य ही डालना चाहिए और उसे माथे पर लगाकर तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। पूजा करते समय दीपक अपनी बाईं ओर जलाना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। अपनी बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाईं ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखना चाहिए। शंकर जी को बिल्व पत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा, लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है, अतः संभव हो तो पूजा में उन्हें अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा किसी दिन कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण व्यक्ति को बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह निष्फल माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पूजा घर में किसी देवी देवता की मूर्तियां एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ों को, जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हर रोज़ पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिल पाता है। पूजन पाठ में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी को अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। गंगा जल, तुलसी दल, बिल्व पत्र और कमल के फूल को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। वहीं विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्र अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, उपवास और संयम का विशेष स्थान होता है। ऐसे में इन तिथियों पर मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए।
तुलसी के पत्र को बिना स्नान किए हुए कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो ऐसा करता है उस देवता उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार के दिन तुलसी का पत्र और दूर्वा नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी तिथि, संक्रांति, रविवार और संध्या काल में भी तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। जो भी व्यक्ति मलिन गंदे वस्त्र पहनकर ईश्वर की पूजा आराधना करता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। पूजा करते समय यदि गुरु, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाएं तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करना चाहिए। संध्या काल के समय अपने घर के मंदिर में आरती पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा पाठ में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व होता है। प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए व्यक्ति व्रत उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। पूजन पाठ में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। पूजा पाठ करने के दौरान प्रसाद या नैवेद्य भोग अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। एका मूर्तिं संपूज्य गृहिणा स्केट मिच्छता अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामान वापुन्यात। कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की पूजा न करें किंतु अनेक देव मूर्ति की पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे कामना पूरी होती है। भगवान की पूजा का पहला नियम है कि आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न होना चाहिए। भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार हैं तो फिर आप अपने मन को ठीक करें और फिर पूजन करें, वरना आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। भगवान की पूजा पाठ आदि कर्म में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की साफ सफाई रोज प्रतिदिन नियम से करें, तभी आपको पूजा पाठ का फल शुभता के साथ मिल सकता है। घर के मंदिर में पूजा करते समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन्हें स्नान करवाकर भोग वस्त्र अर्पित करें। इसके पश्चात ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा करें। इसके पश्चात क्रमशः विष्णु भगवान और भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। पूजा पाठ के दरमियान बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाले गंगा जल को किसी साफ सुथरे धातु के पात्र में रखना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। पूजा पाठ करते समय घर के मंदिर में अथवा किसी अन्य मंदिर में मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। मन को शांत और पवित्र स्वच्छ बनाकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। देवी देवता के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी भी नहीं बुझाना चाहिए और न ही मुख से फूंक कर बुझाना चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। विशेष पूजन पंडित जी की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत संपन्न हो सके। इस प्रकार हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय प्रत्येक व्यक्ति के आचार विचार एवं उसके मन व्यवहार पूर्णतया साफ स्वच्छ एवं पूजा नियम के अनुकूल ही होने चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन घर के मंदिर में नियम पूर्वक पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। घर से नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।